अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। यहाँ पर जी आज मैं बना रही हूँ कीमा पुलाव और ये न्याज देनी थी, उस सिलसिले में हम लोगों ने ये बनाया। उसके लिए हम लोगों ने यखनी बनाई पहले। तो आज इसका मुकम्मल जो है वो तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी। उसके बाद जो चावल भिगोए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी, तो इसे बड़े से बर्तन में हम लोगों ने चावल को भिगो दिया। तो ये माशाल्लाह हमारे घर का सबसे शरीफ बच्चा है, जो चावल निकाल के खा भी रहा है और साथ में जो है हम पे एहसान भी कर रहा है। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ा बर्तन जो देज का हम लोगों ने लिया, इसका जो गैस का फ्लेम है वो पेंदे के अंदर अंदर रखना है, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पर मैंने डाला है प्याज, घी और ऑयल, तीनों के मिक्सचर डाले हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि घी से थोड़ा सा जायका आ जाता है चावलों में। तो यहाँ पर अदरक, टमाटर और मिर्चें एक प्लेट में मैंने इसकी क्वांटिटी, आपका जितनी मर्ज़ी आपका दिल है वो करें। यहाँ पर थोड़ी सी कलवंजी और अजवाइन, क्योंकि मैं हर कुकिंग में ये ज़रूर लाजमी इस्तेमाल करती हूँ, तो वैसे भी ये अच्छी होती हैं। उसके बाद नमक हस्बे ज़ायका, कुटी हुई लाल मिर्च और इसके बाद गरम मसाला। और इसमें जो डिफरेंट इसकी जो आइटम होती हैं वही है जलवत्री, दालचीनी, लौंग और ये सारी चीज़ें हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसकी ये क्वांटिटी है। उसके बाद है जी बिरयानी मसाला। तो जितना आप चाहते हो कि आप अपने कुछ लोग जो है वो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल पे है, तो ये सारी मैंने इकट्ठी चीज़ें रख ली। आपको इजी हो जाता है ताकि जब इन्हें यूज़ करें तो भूल ना जाए, कोई चीज़ मिस ना हो जाए इसके अंदर। तो यहाँ पर प्याज को ब्राउन किया जा रहा है, साथ में यखनी तैयार की जा रही है। लाइट ब्राउन प्याज जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा डार्क चावल पे बहुत ज़्यादा तेज़ कलर आता है, लिहाजा मैं बिल्कुल लाइट ब्राउन रखती हूँ। इसमें डाला पानी और इसके साथ कीमा ऐड करूँगी, तो इसे अच्छी तरह से इसकी बुनाई करूँगी। तो इसका ये होता है कि जितनी जल्दी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये गोश्त पर डिपेंड करता है। अच्छा होगा तो जल्दी हो जाएगी, बट अदरवाइज़ कुछ गोश्त ऐसे होते हैं जिनकी ज़्यादा देर तक स्मेल नहीं जाती। इसके साथ मैं डालूँगी ये तीनों चीज़ें, और इसके साथ ही जो है वो मैं दूसरे मसाले भी डाल दूँगी, ताकि ये भी कीमे के साथ अच्छे से इनकी भी बुनाई हो जाए। तो अब ये दोनों चीज़ें जब डाल दें तो इन्हें अच्छी तरह से बुनाई करें। इसके बाद ये वाली यखनी यूज़ करेंगे, ताकि बाज़ औक़ात मेरे साथ ऐसा भी वाक़या हुआ है कि यखनी बनाने में सादा पानी डाल देती थी, तो वो यखनी ऐसे ही पड़ी रहती थी। इस वजह से इसे मैंने बर्तन में डाल के अपने पास ही रखा, ताकि मेरा जो ज़हन है ये मुझे याद रहे कि पानी नहीं डालना, यखनी डालनी है इसके अंदर। यखनी वाले चावलों की जो पुलाव होता है वो उसका यखनी पुलाव का अपना एक जायका होता है, क्योंकि हर कुकिंग का अपना तरीका होता है और उसका अपना एक जायका होता है। यहाँ पर मुझे खुशकिस्मती से याद रह गया, तो जितने डिब्बे चावल थे उससे ज़्यादा पानी डालना पड़ता है उसके अंदर। चावलों की जो होती है क्वालिटी, उस पर भी डिपेंड करता है कि चावल पकते कैसे हैं, लेकिन मुझे जो है वो चावल पसंद है निखरे निखरे से। यहाँ पे मैंने डाले हैं चावल, तो इसे अच्छे से पकाऊंगी, और उसके बाद जब इसको दम लगाऊंगी फिर मैं इसको ओपन करूंगी कि ये कैसे के बने हैं। तो यहाँ पर मुझे एक लेमन मिला था, वो भी मैंने काट के डाल दिया कि चलो इसका भी एक अपना हो जाएगा। नए नए तजर्बे करने का जो है वो कुकिंग में बड़ा होता है मुझे। यहाँ पर जी चावल हो गए हैं पक के तैयार, दम भी लग चुका है। इसे मैं आपके सामने ओपन करूँगी और दिखाऊंगी कि कैसे निकरे निकरे मोतियों की तरह चावल बनते हैं। आप खुद देख लें। यहाँ पर ये देखें जी चावल, अभी आपके सामने जो है वो देखेंगे कि कितने अच्छे और कितने यमी और कितने निखरे निखरे और कितने खूबसूरती के अंदाज में चावल बने हैं।
आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और देखिएगा किस कदर अच्छे और किस कदर मज़े के चावल बनते हैं इस तरीके से। तो फाइनली जो है इसकी लुक मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। कितने अच्छे और कितने निखरे निखरे से चावल बने हैं, खाने में भी मज़ा आता है, देखने में भी मज़ा आता है। तो ये देखें जी, खुद देख लें, ये देखें हर चावल जो है दूसरे चावल से अलग है। जुड़े हुए चावलों का देखने में भी अजीब से लगते हैं और खाने में भी अजीब से ही लगते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।